नमस्कार व्यूअर्स, टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज H1B वीजा। H1B जो वीजा है उसे क्या कहते हैं, ये काफी बीच में चर्चा प्रचर्चा में रहा। यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो है यानी अन्य जो प्रोफेशनल स्किल्ड प्रोफेशनल जो आउट ऑफ यूनाइटेड स्टेट से जो मतलब बाहर के अदर कंट्री से जो आ रहे हैं उनके लिए $5,000 से करीब करीब 1 लाख यानी $1 लाख तक इसकी फीस कर दी गई है, जो 3-4 यानी 5-6 लाख से करीब करीब यानी 90 लाख के आसपास पहुंच गया। तो इतना इसका जो शुल्क बढ़ा दिया। तो इसी पर हम चर्चा करते हैं। ये असल में उन लोगों के लिए है जो स्किल्ड प्रोफेशनल इन द यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट में जो स्किल्ड प्रोफेशनल हैं काम करने के लिए जाते हैं उनके एम्प्लॉयर के द्वारा जॉब ऑफर की। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज H1B वीजा। H1B वीजा होता क्या है? H1B वीजा एक्चुअल में नॉन इमाइग्रेंट वर्क वीजा है, यानी जो अमेरिका से जो बाहर के जो अदर कंट्री के हैं जो अमेरिका में काम करना चाहते हैं उनके लिए एक प्रकार से H1B वीजा होता है। और ये क्या होते हैं? ये स्किल्ड फॉरेन प्रोफेशनल होते हैं अमेरिका से बाहर के लिए। तो अमेरिका में इनकी जरूरत पड़ती है उन एम्प्लॉयर की, उन कंपनीज को, तो इसीलिए वो जो इनको हायर करते हैं। और दूसरा क्या है? अलाउ यूएस कंपनीज टू हायर वर्कर्स इन द स्पेशलिटी जो ऑक्यूपेशन, जो स्पेशलिटी जो ऑक्यूपेशन होते हैं, जो विशेष प्रकार के जो ऑक्यूपेशन व्यवसाय होते हैं, तो वहाँ के जो यूएस कंपनीज के, यूएस कंपनी का मतलब जो वहाँ के एम्प्लॉयर हैं उनको जो है यूनाइटेड स्टेट से बाहर के अदर कंट्री से ऐसे स्पेशल जो स्पेशलिटी जो ऑक्यूपेशन है, जो स्किल्ड प्रोफेशनल है उनको हायर करने के लिए अलाउ करता है। और इसकी जो ये वैलिड जो जो H1B वीजा होता है ये 3 साल से और इसको आगे 6 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, वहां पर वो काम कर सकते हैं। और आगे करते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म एच का मतलब होता है टेम्परेरी। ये सिर्फ नॉन इमाइग्रेंट के लिए टेम्परेरी जो है एक वीजा की कैटेगरी है जो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। और इसमें जो 1B होता है इसकी सब कैटेगरी है, ये खासकर ऑक्यूपेशन के लिए, ठीक है, जो स्पेशलिटी जो है ऑक्यूपेशन है उसके लिए आता है। और इस प्रकार से H1B वीजा जो होता है वर्क वीजा स्किल्ड प्रोफेशनल जी स्पेशलाइज्ड जॉब जो होता है उसके लिए एक स्किल्ड जो प्रोफेशनल जो कार्य करता है उसके लिए ये सारी चीजें आती हैं। हु कैन अप्लाई यानी इसकी एलिजिबिलिटी है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? तो देखें तो मस्ट हैव ए जॉब ऑफर फ्रॉम द यूएस एम्प्लॉयर, यानी यूएस एम्प्लॉयर से, यानी यूनाइटेड स्टेट से बाहर के अदर कंट्रीज में, तो वहां का यूएस एम्प्लॉयर यानी यूएस की कंपनी से उस व्यक्ति को, उस स्किल्ड प्रोफेशनल को जो है एक जॉब ऑफर होना चाहिए, यानी वह सेलेक्ट होना चाहिए उस कंपनी के द्वारा। और उस जॉब मस्ट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जॉब में क्या होता है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, यानी विशेष नॉलेज होती है, इसीलिए तो वो हायर करेंगे। और बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, या तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए या उससे हायर की रेलिवेंट फील्ड में जिस कंपनी में काम कर रहा है करना चाहता है उस कंपनी के द्वारा उसकी सारी एक्सपेक्टेशन पर उसे उतरना चाहिए। एम्प्लॉयर मस्ट फाइल द पिटिशन नॉट द वर्कर। लेकिन अपनी कंपनी में काम के लिए यूएस की कंपनी यानी वहां का एम्प्लॉयर ही उसके लिए H1B वीजा पिटिशन जो है वो फाइल करेगा, वही उसके लिए, बल्कि वर्कर जो काम के लिए सेलेक्ट हुआ वो नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं कॉमन जॉब अंडर H1B वीजा। इसमें H1B वीजा में ये खासकर जो स्किल्ड प्रोफेशनल है, तो यानी हाई स्पेशलिटी जो प्रोफेशनल होते हैं वो सेलेक्ट होते हैं, उन्हीं के लिए होता है। क्योंकि कोई कंपनी आपको हायर क्यों करेगी? जब उसकी एक्सपेक्टेशन हाई होती है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आईटी प्रोफेशनल में इसकी डिमांड होती है। इंजीनियर्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इसकी डिमांड होती है उस फील्ड में, चाहे सिविल का हो, मैकेनिकल हो, या इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, अन्य प्रकार के जो भी हो। डॉक्टर्स की मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की डिमांड काफी होती है। और प्रोफेशनल रिसर्चर और टीचिंग टीचर्स यानी टीचिंग यानी एकेडमिक फील्ड में इसकी डिमांड काफी होती है। और उसके अलावा फाइनेंस के क्षेत्र में, अकाउंट्स यानी फाइनेंस के क्षेत्र में स्पेशलिस्ट जो होते हैं उसकी डिमांड होती है। इन प्रकार की जॉबों में ये इनका सिलेक्शन किया जाता है। अब देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है इसका। प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ता है? इसमें यूनाइटेड स्टेट एम्प्लॉयर ऑफर ए जॉब,
यानी यूनाइटेड स्टेट का जो एम्प्लॉयर है वहाँ की कंपनी ही आपका सिलेक्शन अपनी कंपनी के लिए करेगी, आपको पहले सेलेक्ट करेगी, आप उसके एक्सपेक्टेशन इंटरव्यूज या अन्य प्रकार के सिलेक्शन प्रोसेस जो भी होती है उसके द्वारा आपको सेलेक्ट करेगी, और एम्प्लॉयर ही वही कंपनी एम्प्लॉयर यानी वही आपके लिए H1B वीजा पिटिशन जो है यूसिस में यूएससिस में यानी अप्लाई करेगी। यूएससिस का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट, और सिटीजन जो वहाँ की सिटीजनशिप होती है इमाइग्रेंट्स जो सर्विसेज होती हैं उसके लिए वो अप्लाई करेगी, उसमें अप्लाई करेगी आपके H1B वीजा के लिए। तो इसमें क्या होता है, लॉटरी सिलेक्शन होता है, क्योंकि इसकी जो कैप होती है, अगर कैप जो होती है वो 85, अगर 85,000 है, 85,000 के लिए होती है, जिसमें 65,000 अदर कंट्रीज के लिए होते हैं और बाकी 20,000 केवल वहीं के मास्टर डिग्री होल्डर जो यूएस के होते हैं उन्हीं के लिए होता है। तो अन्य प्रकार के 65,000, इससे भी अगर ज्यादा अगर डिमांड है तो फिर उस ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है तो फिर लॉटरी सिस्टम के द्वारा उनका सिलेक्शन किया जाता है, जिसकी किस्मत लॉटरी के द्वारा निकल गई। तो वीजा अप्रूवल, इसका अप्रूवल होता है और जब वीजा उसका अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट में काम करने के लिए जा सकता है। और इसका जो होता है मिनिमम यानी 3 साल तक होता है, लेकिन उससे 6 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अब इसमें लॉटरी सिस्टम और कैप यानी ये है, इसका इसका मतलब क्या है, जैसे 85,000 केवल वीजा होते हैं इसके लिए, और जिसके अंतर्गत क्या होता है 65,000 तो वहाँ के जनरल एप्लीकेंट के लिए होते हैं, आउट ऑफ जो अमेरिका से यूएस से बाहर के लिए होते हैं, प्रोफेशनल स्किल्ड प्रोफेशनल, और 20,000 जो होते हैं केवल यूएस से ही जिसने मास्टर डिग्री की हो यानी वहीं का उनके लिए होते हैं। तो केवल तो टोटल हो गए आपके ये दोनों मिला के 85,000, ठीक है, ये हो गए आपके 85,000 हो गए। अब इसके अलावा अब इससे ज्यादा अप्लाई आती है, वहां पर ज्यादा अप्लीकेशन आती हैं, ज्यादा पिटिशन आती हैं, तो इसीलिए उसके बाद लॉटरी सिस्टम किया जाता है। तो लॉटरी के द्वारा जिस एम्प्लॉयर का निकल गया, जिसके वर्कर के लिए निकल गया, प्रोफेशनल के लिए यानी स्किल्ड, तो उसको ये अवसर मिलता है। अब इसकी लिमिटेशन भी है, कुछ कमियां भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं, लेकिन ये जो स्पॉन्सरिंग जो एम्प्लॉयर होता है जो आपको सेलेक्ट करता है, जो आपके H1B वीजा आपके लिए कर रहा है, तो आप उसको फ्री यानी आसानी से छोड़ नहीं सकते। और टाइम लिमिट जो होता है मैक्सिमम 6 ईयर है, 3 से 6 साल, और डायरेक्ट ग्रीन नो डायरेक्ट ग्रीन कार्ड, सीधे ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा, बल्कि एम्प्लॉयर का ही स्पॉन्सरशिप अलग से सेपरेटली उसमें लेनी पड़ेगी। और इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि इसमें कैप जो है यानी 85,000 ही केवल हैं एम्प्लॉयर के लिए है, नहीं एम्प्लॉई के लिए यानी स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए है, और इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा लोगों के लिए अप्लाई किया जाता है, इसमें इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब इसमें बेनिफिट क्या होते हैं H1B वीजा के लिए, सबसे बड़ी बात तो है आपको यूनाइटेड स्टेट में जो काम करने का जो है एक लीगल राइट मिल जाता है, वहां रहने के लिए भी लीगल राइट यानी कानूनी तौर पर अधिकार मिल जाता है। आपके जो डिपेंडेंट्स हैं चाहे स्पाउस हो चिल्ड्रन हो, वो H4 वीजा के तहत उसमें ज्वाइन कर लेंगे, और पाथवे टू परमानेंट रेजिडेंसी, और वहां से जो है आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आप परमानेंट वहां पर रहने के लिए रेजिडेंसी यानी वहां रहने के लिए भी आपके लिए रास्ता यानी पाथवे रास्ता खुल जाता है ग्रीन कार्ड के थ्रू, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करता है तो, ठीक है। और एक्सपोजर टू ग्लोबल वर्क अपॉर्चुनिटी, इसके द्वारा सबसे बड़ी बात है कि यूनाइटेड स्टेट में अगर आप काम करें तो ग्लोबली आपको एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिल जाता है, ऐसा अवसर मिल जाता है जिससे आपका एक्सपोजर मिलता है, आपको एक बहुत अच्छा अनुभव, एक अच्छी अर्निंग और एक अच्छी आपकी जो है स्किलनेस आपकी निखरती है। और लेकिन इसको हम एग्जाम्पल के अगर समझ में ना है तो एग्जाम्पल के तो समझने की कोशिश करते हैं। माना राहुल नाम का कोई व्यक्ति है और वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वह इंडिया में रहता है, और लेकिन उसे जो है यूएस में एक टेकसॉफ्ट कंपनी में उसे जॉब ऑफर मिला है, टेकसॉफ्ट कंपनी में। तो टेकसॉफ्ट कंपनी जो है राहुल के लिए H1B पिटिशन यानी वीजा के लिए अप्लाई करेगी, और राहुल अगर लॉटरी के द्वारा, क्योंकि जो बहुत ज्यादा संख्या होती है, तो लॉटरी के द्वारा अगर सेलेक्ट हो जाता है तो उसे काम करने के लिए वहां पर
तो इसलिए जो काम करने के लिए वह यूएस में जो है लीगली यानी 6 साल के लिए करीब-करीब 3 से 6 साल के लिए H-1B वीज़ा उसे मिलेगा और काम करने के लिए वह बिल्कुल उसके पास राइट होगा वहाँ पर रहने के लिए, काम करने के लिए। तो इस प्रकार से ये वीज़ा कार्य करता है। तो होप आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।